बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। ये कलरफुल किस्म की जो रेसिपी आपको नज़र आ रही है, ये है चिकन दो प्याज़ा। चिकन दो प्याज़ा को दो प्याज़ा क्यों कहते हैं, ये आपको बताऊंगा और अथेंटिक रेसिपी आपको बताऊंगा। ज़बरदस्त टेस्ट के साथ, इतना अच्छा कि आप हर दावत में इसको बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले आपने चिकन लेना है। चिकन को अच्छी तरह से धो लें और इसके बाद इसको मैरिनेट करें। सबसे पहले आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो तकरीबन 2 चम्मच होगा। उसके साथ लाल मिर्च, दड़ा लाल मिर्च जो है ये 1 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच डाल दें। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। नमक हम डालते हैं 1 चम्मच, और इसके साथ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ही डाल दें। आम सादा मसाले जो हमारे घर में होते हैं वो सब हम इस्तेमाल करेंगे। दही आधा कप आप डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें एक चीज़ जो रह गई है वो है हल्दी। हल्दी मैंने नहीं डाली है, तो हल्दी आधा चम्मच आप डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए, और अगर ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। 2 घंटे के बाद हमने क्या करना है कि कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे पे, और इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आप 1 कप डालेंगे, और इसके साथ यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो थी, इसको मैंने बहुत ही बारीक किस्म का ये चॉप कर लिया है, और अब इसको मैंने ब्राउन करना है। अच्छा, इसको दो प्याज़ा इसलिए कहते हैं कि इसमें प्याज जो है वो 2 बार डाली जाती है। एक प्याज जो जैसे मैंने ये डाली है, और उसके साथ दूसरी प्याज जो है वो मैं आगे चल के डालूँगा। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। गरम मसालों में आपने तेज़पात, और इसके साथ काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और इसके साथ लौंग और दालचीनी, ये सारे आपने इतने से लेने हैं कि ये 1 चम्मच या 2 चम्मच बने। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट फिर मैंने एक बार डाल दिया है। मैंने मैरिनेशन में भी 2 चम्मच डाला था। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये 1 चम्मच में डाल देता हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए है। इसके साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक डाल दिया है। 3 टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्च जो है इनका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ। मसाले भी इसके साथ पक जाएंगे, मुझे पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, और ये टमाटर जो है ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर थे, उनको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बनाया है। और ये देखिए हमारा अब जो है मसाला बिल्कुल रेडी है। कितना ज़बरदस्त मसाला, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं जो मैरिनेशन करके चिकन रखा था वो चिकन इसमें डालूँगा। आपको बता दूं कि चिकन जो है ये आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बग़ैर हड्डी के भी ले सकते हैं। मैंने हड्डी वाला डाला है। अगर आप बग़ैर हड्डी के बना रहे हैं तो बोटी को छोटा रखिएगा, बहुत ही जूसी किस्म का बनेगा। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसको ढाँप देता हूँ। जब इसको मैं कवर करूँगा तो आप देखिएगा कि चिकन जो है ये अपना पानी छोड़ देता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सारा पानी हो गया है। अब इसी पानी में ही मेरा दिल है कि मैं इसी पानी में ही इस चिकन को भूनूं और इसी पानी में इसको पकाऊं। लेकिन अगर आप लोग देखें कि चिकन ने पानी कम छोड़ा है तो आप ऐसा कीजिएगा, इसमें आधा गिलास पानी डाल लीजिएगा, ताकि आखिर में थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी रह जाए। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा है और ये चिकन बिल्कुल गल गया है। अब हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी होने वाला है। आँच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है, और आपने ले लेना है 1 चम्मच कसूरी मेथी, और इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के आपने इसमें डाल देनी है। ये कसूरी मेथी जो है इसकी खुशबू भी, और कसूरी मेथी डालते ही आप देखेंगे कि एक थिकनेस सी आने लगी है। हमारा प्यारा सा ज़बरदस्त किस्म का कलरफुल सा सालन जो है ये तैयार है। ये देखिए, ये देखें इस साइज़ के आपने प्याज बड़े बड़े ये ऐसे पीसेस काटने हैं। ये हम दूसरी दफ़ा प्याज डाल रहे हैं। तो अब ये प्याज हमने डाले हैं, इनको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारे प्याज जो है वो नरम हो जाएं, इनके अंदर से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 मिनट मैंने इसको लगा के रखा है ऊपर कवर, और इसमें अब मैं डाल रहा हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है ये मैंने 4 ली थी, 5 ली थी। 5 मिर्चों को मैंने दरमियान में से काटा, और इसके साथ काफ़ी सारा धनिया जो है ये भी डाल देता हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम दूँगा ताकि हमारी मिर्चें जो है ये पक भी जाएं और इनका टेस्ट जो है ये अंदर तक चला जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा चिकन दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी होने वाला है। लेकिन आखिर में आपको एक चीज़ बता दूं कि टमाटर मैंने
2 टमाटर जो है उनको काट के उनके अंदर से गूदा निकाल के वो रखे हुए हैं। वो इसलिए ऊपर डालूँगा कि ये टमाटर जो है एक खूबसूरत सा लुक देंगे इसको। इनको पकाना नहीं है आपने, क्योंकि इन्होंने अगर पानी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि ये कच्चापन सा हो जाएगा। इसको आपने पकाना नहीं है, बस आपने इसको डालना है, थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखना है और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए मैं इस डिश में निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन जो है बिल्कुल रेडी है। आप अपने मेहमानों को ज़रूर एक बार ये बना के दिखाएं, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। आप लोग मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि चिकन दो प्याज़ा जो है ये ऐसे बनता है। इसकी लुक देखें, इसका जायका अगर आप मेरे करीब होते तो मैं ज़रूर आपको चेक करवाता। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।